मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को तो किया साफ इनकार, लेकिन जरदारी साहब से उन्होंने बढ़ा लिया अपना प्यार। अली अमीन गंडापुर जो नाअहली के बहुत करीब जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हमने अपने खर्चे कम करने। वज़ीर आज़म साहब ने इसके लिए क्या किया, अंदर की खबर क्या है, PTI पर बड़ी एक घनौनी साजिश का इल्ज़ाम लगा है, वो साजिश क्या है, और जेल में इमरान खान साहब को सहूलियात क्या मिल रही हैं। सबकी पहली पसंद कप्तान, ये भी आप हैरान होंगे कि ये क्या मामला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर जो नाअहली के बहुत करीब जाते जा रहे हैं। इससे आगे बढ़ें तो मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को तो किया साफ इनकार, लेकिन जरदारी साहब से उन्होंने बढ़ा लिया अपना प्यार। और इससे आगे भी बड़ी दिलचस्प है, मैं हर वीलॉग में एक अंदर की खबर आपसे शेयर किया करूँगा। इससे आगे बढ़े तो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि हमने अपने ख़र्चे कम करने। वज़ीर आज़म साहब ने इसके लिए क्या किया, अंदर की खबर क्या है, ख़र्चे कम करने हैं और मईशत को बेहतर करना है। इसके लिए अंदर खाना चल क्या रहा है। इसी तरह PTI पर बड़ी एक घनौनी साजिश का इल्ज़ाम लगा है, वो साजिश क्या है, और जेल में इमरान खान साहब को सहूलियात क्या मिल रही हैं, वो भी बताएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि सबकी पहली पसंद कप्तान कैसे बनी, ये भी आपको सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले ये कि गंडापुर साहब जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KP, उनके हवाले से चेमगोइयाँ चल रही हैं कि उन्होंने टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा, ये अगर आप पहले दिन की अगर उनकी विनिंग स्पीच देखें, जो आफ्टर इलेक्शन जो CM का होता है उसके बाद उनकी स्पीच होती है, तो वो बड़ी दिलचस्प है। और सिर्फ दिलचस्प इस तरह नहीं है कि बातों से, वो वहीं पे आपको याद होगा कि गैर एलानिया पाबंदी है मीडिया पर ख़ान साहब की तस्वीर दिखाने के हवाले से। तो गंडापुर साहब जब वज़ीर आला बनते हैं तो वो तकरीर करते हैं, और वो क्या करते हैं कि अचानक से इमरान खान की तस्वीर निकालते हैं। अब पूरे पाकिस्तान के जो मीडिया है उसकी एक मजबूरी है कि उन्होंने जब भी CM किसी सूबे का है तो उसको लाइव दिखाना ही दिखाना है, और अचानक जब आप निकालें तो इतना आपके पास मार्जिन नहीं कि आप वो तकरीर बंद कर दें, क्योंकि वो तकरीर अहम है। और सब चैनल्स के ऊपर ये पाबंदी के बावजूद इमरान खान की तस्वीर चली। और मुझे वो याद आ गया, वो वक्त याद आ गया कि जब एक गैर एलानिया पाबंदी लगी और एक साहब की मीटिंग हुई, बड़े ही पहुंचे हुए और बड़ी ताकतवर जो शख्सियत है उनकी जब मीटिंग हुई, तो उन्होंने चैनल मालकान को 3 से 4 मिनट में फ़ारिग किया, सिर्फ ये बात बता के कि आज के बाद इमरान खान की तस्वीर नहीं चलेगी। और उसके बाद फिर इमरान खान की तस्वीर चैनल्स पर नहीं चली, और हमने देखा कि लोगों ने अपने प्रोमोज़ में से वो तस्वीर निकाले। आप देखेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान के TV चैनल्स पर ऐसा होता नज़र नहीं आएगा। हुआ ये कि गंडापुर साहब ने वो तस्वीर अचानक निकाल ली और वो सबको चलानी भी पड़ गई। अच्छा, यहीं पर उन्होंने बस नहीं की। वज़ीर आला के तौर पे वो जब उनका दिल करता है वो तशरीफ़ लाते हैं अडयाला में। खुसूसी मुलाकात भी हो सकती है, जज साहब अगर इजाज़त दे दें। वैसे 2 दिन भी तय हैं। अभी उनको रोक दिया गया मुलाकात से, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला इससे बड़ा है। गंडापुर साहब जो हैं वो एग्रेसिव हैं, वो मुकम्मल तौर पे किसी के काबू में नहीं आ रहे, और वो क़यादत जो समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रख के हमें आगे बढ़ना है, वो उनके भी हत्थे नहीं चाह रहे। तो हुआ क्या है, हुआ यह है कि माली सासे ज़ाहिर ना करने का इल्ज़ाम लगाया और अली गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर 735 कनाल अराज़ी ज़ाहिर ना करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, और ये बेसिकली माली सासे ज़ाहिर ना करने का केस है जिसमें उन्हें पेश होने की हिदायत की गई है। 2 रुकनी बेंच ने अली अमीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर मुख्तसर फ़ैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले में अली अमीन को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के रूबरू पेश होने की हदायत की है। फ़ैसले में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को 735 कनाल आर्जी मुंतकिल की गई। 2020 में ज़मीन बेचकर लैंड क्रूज़र गाड़ी हासिल की गई। DI खान की 735 कनाल ज़मीन के मालिक असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं हैं। जो उनको नोटिस जारी हुआ है उसमें तो ये कहा गया कि 26 मार्च को वो उनके पास पेश होंगे, जो ज़िले के इलेक्शन कमिश्नर उनके हैं। और इस्तदा क्या की गई है, इस्तदा ये की गई है कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब को, चूँकि इन्होंने अपनी बात ये छुपाई है, तो उनको नाअहल किया जाए। एक बड़ी नाअहली हुई थी, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनको अपना डिग्री के ऊपर नाअहली हुई थी और बताया गया था कि उन्होंने गलत बयानी की है, उनकी डिग्री नहीं थी, और उन्होंने ये बात छुपाई और इस तरह से बात आगे बढ़ी। तो खैर बात यह है कि अंदर जो इस्लामाबाद में बातें चल रही, जो हवा ये बता रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अगर उनकी सेटलमेंट नहीं होती तो ऐन मुमकिन है कि उनको नाअहल कर दिया जाए।
ये बात यहीं पर सिर्फ ख़त्म नहीं हो रही, इससे आगे भी बढ़ रही है। पीटीआई पर एक बहुत ही सख्त इल्ज़ाम लगा है, और इल्ज़ाम लगाया भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान भी हैं और इस वक्त वज़ीर इत्तलात भी हैं ताउल्ला ताड़। उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तार ताड़ का कहना था कि कुछ सियासी नासर अपने मकासद के लिए मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनकी कोशिश रही है कि IMF का पाकिस्तान के साथ माहिदा ना हो। इनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों, मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ के इक़दाम से ऐसा नहीं हुआ। और तार ताड़ साहब ने आगे ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए। इससे आगे उन्होंने जेल से मुतल्लिक भी बात की है कि इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बानी PTI को हफ्ते में 4 रोज़ मुलाकात की इजाज़त दी जा रही थी। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को हफ्ते में सिर्फ 1 मुलाकात की इजाज़त है। ताउल्ला ताड़ ने यह भी कहा कि PTI जो बानी PTI हैं उनको जेल में शाहाना सहूलियात मुहैया की गई हैं। जेल मैनुअल से हट कर मज़ीद सहूलियात के लिए आपको अदालतों से रजू करना होगा, और उनको जेल में जो सहूलियात मिल रही थी वो किसी कैदी को मैसर नहीं थी। बानी PTI को एक किचन, एक इजाफी कमरा, एक गैलरी वॉक करने के लिए दी गई है। ये कैद के दौरान कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं। उन्हें वर्जिश का सामान जेल में दिया गया है जो हर किसी को मैसर नहीं है। और कहा उन्होंने ये है कि जी जेल का ऑडिट हो रहा है, सिक्योरिटी ऑडिट, जिसकी वजह से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद हुई है। लेकिन बात यह है कि ये यूरोपीय यूनियन को या तो हुकूमत के पास कोई ख़त आया है या ये सिर्फ एक साजिश है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी फ़र्द ने, किसी रहनुमा ने वाक़तन उनको कोई ख़त लिखा है, तो ये तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपका जो भी मामला है, इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, जो भी मामलात हैं, आपको पाकिस्तान में रहकर ही इसे हल करना है। कोई इलेक्शन ऐसे नहीं है कि इलेक्शन को आइडियल सिचुएशन में हुए हों या इनके जो नताइज हैं वो बड़े फ्री एंड फेयर हों। इसके ऊपर मुझे और आपको सबको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी ने ख़त लिखा है जो कि हुकूमत को अब दिखाना होगा कि उनके पास क्या सदाकत है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इससे पहले IMF को ख़त लिखा गया था जब बहुत ज़्यादा मामलात गड़बड़ हो गए थे, तनकीद हुई थी। ख़ुद अली ज़फ़र साहब से मेरी बात हुई जो PTI के रहनुमा है, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अहमद डोगर साहब से बात हुई, तो अगर तो ये काम हो गया और पड़ गया है तो फिर तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को ख़ुद भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए कि ऐसे काम नहीं चलते होते। पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत नहीं हो सकती, पाकिस्तान के अंदर रह के सियासत हो सकती है। अच्छा, सबकी पहली पसंद कप्तान, ये भी आप हैरान होंगे कि ये क्या मामला हुआ। ये है कि गैलप पाकिस्तान ने एक दिलचस्प इंकशाफ किया, सर्वे करवाया और बताया ये है कि अपनी जमात के अलावा नून लीग और PP वोटर्स को अगर कहा गया कि अगर आपको अपनी जमात के अलावा किसी को वोट देना पड़े तो आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के वोटर्स ने कहा है कि हमारी पहली पसंद PTI होगी, यानी अगर हमें अपनी जमात के अलावा किसी को वोट देना पड़े। अच्छा, ये तो अब नताइज बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है और पहली जमात के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन ये पोल क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MKM के वोटर्स को उन्होंने पूछा है, और सर्वे में पूछने के बाद जो फिगर्स सामने आए हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ कि पोल के मुताबिक नून लीग में 17% अफराद हैं जो अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी में 16% हैं जो अपनी जमात के अलावा, अगर आप उनसे पूछें कि अगर आपकी पहली पसंद, अगर आपको पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट देना पड़े तो वो कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वोटर में 27% PTI, 16% नून लीग और 1% का झुकाव MKM पाकिस्तान की जानिब है। MKM पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% लोग हैं जो अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए राज़ी हैं। इसके अलावा नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को MKM के 4% हम वोटर्स की हमायत मिली है। यानी उसमें पूछा ये गया कि चलो अगर PTI नहीं तो इसके अलावा किस पार्टी को आप वोट डाल सकते हैं, तो ये इत्तेहादी हैं इस वक्त, ये तीनों पार्टियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM, ये इत्तेहादी भी जो हैं उनकी भी वोटर्स की अपनी जमात के अलावा पहली पसंद अपने इत्तेहादी नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 2018 में 19%, जबकि 2024 में PTI के 8% वोटर नून लीग को वोट देने के लिए तैयार हैं। यानी 2018 में PTI से जब पूछा गया PTI के वोटर से कि आप अपनी जमात के अलावा किसी को वोट देंगे, तो 19% लोगों ने कहा कि हम नून लीग को वोट देंगे। लेकिन 2024 में नफरत का लेवल ये बढ़ गया कि PTI के 8% वोटर हैं जो कह रहे हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी को 21% की बजाय 8% वोट देने के लिए राज़ी हैं। यानी
2018 में पीपल्स पार्टी को भी 21% लोग वोट दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि अगर हमें अपनी जमात के अलावा किसी को वोट देना पड़े तो इनको वोट दे देंगे। ये सूरत हाल रही है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर देखना भी चाहिए नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, कि आखिर कुछ तो ऐसा है कि पीटीआई का जो जादू है वो भी आपके वोटर्स के सर पर भी चढ़ के बोल रहा है और वो भी कह रहे हैं कि चलो ये नहीं तो वो। अच्छा, इससे आगे चलें। एक बात तो ये है कि ख़र्चे घटाएं, इसमें एक ख़बर है जो मैंने आपको देनी है और ख़र्चे घटाएं, वज़ीर आज़म हाउस से ये बात निकली है और मेरे पास बड़ी इसके हवाले से ज़बरदस्त इतलात हैं। लेकिन मैं पहले मौलाना की तरफ चलूँगा। मौलाना ने नवाज शरीफ साहब को, जो उनके दरीना दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, उनको इनकार कर दिया है, लेकिन जरदारी साहब से प्यार की जो पिंगें हैं वो बढ़ा ली हैं। वो हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी और JUI का सेनेट इंतखाबात में जो मरला आने जा रहा है आगे इसी माह में, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मोहब्बत जो है वो बढ़ा ली। हुआ क्या है कि पीपल्स पार्टी और JUI फे ने बाहमी तावन का फ़ैसला कर लिया। इस्लामाबाद में JUI का वफद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचा। वफद की पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ गिलानी, नैयर बुखारी, मीर एजाज जाकरानी से मुलाकात हुई। सेनेट इंतखाबात दीगर सियासी अमूर पर मुशावरत की गई। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तवील मुज़ाकरात के बाद JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तय क्या हुआ है, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि तय क्या हुआ है। तय ये हुआ है, सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी JUI फे को सपोर्ट करेगी और तर्जुमान, मरकज़ी तर्जुमान असलम गोरी जो JUI फे के हैं, उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ ये ताउन सीट एडजस्टमेंट की सतह पर हुआ है। बलूचिस्तान में सेनेट से के ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI के उम्मीदवार को वोट देगी, जबकि इस्लामाबाद में JUI पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देगी। ये ताउन सीट एडजस्टमेंट की सतह पर होने वाले फैसले तक ही महदूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी कमाल के आदमी, साबिक़ वज़ीर आज़म है, ये जब भी किसी मुज़ाकरात में जाते हैं तो कायल कर लेते हैं। मुझे याद है कि सिराजुल हक साहब, जिनका सिर्फ एक वोट था सेनेट में और कौमी असम्बली में, ये जब सेनेट में गए इन्होंने उनको भी कायल कर लिया था कि मेरी आप हमायत करें, और अब इन्होंने JUI फे को भी कायल कर लिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ कोई चक्कर नहीं है अभी तक। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहुँच गए हैं सऊदी अरब, 7 रोज़ वहाँ पर रहेंगे, उम्रा अदा करेंगे, फिर यहाँ पर वापस आएँगे, लेकिन उन्होंने अभी तक मुस्लिम लीग नून को कोई हरी झंडी नहीं दिखाई। अभी तक वो कहते हैं ना, कट्टी कट्टी वाली सिचुएशन चल रही है। ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। पहले मैं इससे पहले ख़बर बताऊँ कि हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने इस मरतबा, तो उन्होंने सबसे पहले जो अहकामात जारी किए हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले वज़ीर आज़म हाउस में जो शाहाना अखराजात चाह रहे हैं उनको कम करें, और बड़े उनके चंद एक लोगों को ये भी कहा गया कि जी वज़ीर आज़म साहब के सूरत सख्त आ गए हैं ऑर्डर्स, अब आपको जनाब ओबे करना है इसको, और ये 16 माह वाला काम नहीं है। और मुझे ये भी पता चला कि जब काकड़ साहब आए तो काकड़ साहब के दौर में मेरी चंद एक वज़ीर आज़म हाउस के जो सोर्सेज उनसे बात हुई तो पता ये चला, उन्होंने कहा यार वेट बढ़ गए हैं, मामला बड़े ख़राब हो गए। मैंने कहा क्या हुआ ये है कि जी रोज़ यहाँ पर मटन पक रहा है, बकरे पक रहे हैं, ज़बरदस्त दावतें हो रही हैं, मामला चाह रहे हैं इनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे। तो उन्होंने कहा जी 16 माह तो हम ठीक रहे, ठीक है, फिर भी अच्छा ही खाना बनता है, जानी ये बात है वज़ीर आज़म हाउस में, लेकिन उन्होंने कहा जनाब जो लल्ले तल्ले जो शाहाना अखराजात इन निगरान वज़ीर आज़म साहब की हमें मौजें लगी हैं ना, हमें भी ख़ुद उन्होंने, यानी ज़ाहिर बात है वहाँ के सोर्सेज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मौजें शहबाज शरीफ के दौर में नहीं थी। और अब दोबारा शहबाज शरीफ जब पहुँचे हैं तो मुझे ये पता चला कि किचन के मेन्यू से लेके आगे तक जो अखराजात हैं उनमें भी उसमें कमी लाई जा रही है। लेकिन ख़बर क्या है, ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दी है और ये कमेटी 7 मेंबरान पर मुश्तमिल है, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, फ्रांट डिवीज़न, और इसमें 4-5 फ़ारूक सलीम, कैसर बंगाली, इस तरह के लोग डाले गए हैं जो मईशतदान हैं। कमेटी का मकसद ये है कि अदारा जाती इस्लाहात और वफाकी हुकूमत का साइज़ कम करना होगा। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TORs तय करेगी, अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबा पेश करेगी, और कमेटी अखराजात को कम करने के लिए पेंशन स्कीम, PSDP या दूसरी तजावीज़ देगी। पाकिस्तान की मईशत पे इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो पेंशनर्स जो हैं, बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो ख़जाने से दौलत जाती है वो पेंशन्स की मद में जाती है। तो अभी फेडरल कैबिनेट का भी साइज़ थोड़ा, अल्लाह करे थोड़ा ही रहे, और हालात जो हैं मईशत के पाकिस्तान के ठीक नहीं है। अगर हम सब ने अपने अपने ख़र्चे कम ना किए, यानी सरकार के लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो एक वज़ीर के साथ 5-5 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, छाना, लश्कर और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कहते हैं कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें तो इतने ज़्यादा डॉलर्स देने। भाई फ़र्क बहुत पड़ता है
अगर आप इसको शुरू करें तो यहाँ से कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपकी विल ये बताती है कि हम पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, पाकिस्तान में फ़र्क डालना चाहते हैं। तो ये सारी आज का जो खुलासा है वो आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह फिर नए वीलॉग के साथ फ़रूक उड़ाइज को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।